दोस्तों, जीवन में कभी निराश और उदास नहीं होना चाहिए। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए, तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आइए समझते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से, इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद ही प्रभावशाली बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने बौद्ध भिक्षु से सवाल किया, गुरुजी, आपके गुरु कौन थे? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी? तब बौद्ध भिक्षु उस शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मेरे हजारों गुरु थे। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने 3 गुरुओं के बारे में जरूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं रात में कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात बीत गई है। इस समय आपको कहीं कोई भी आसरा मिलना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। मैं उसके साथ एक रात की जगह कुछ दिन और ठहर गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, आप आराम करो और प्रार्थना करो कि मुझे चोरी में आज अच्छा धन मिल जाए। जब वह काम से वापस आता था तो मैं उससे पूछता था कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता था कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर आ गया। मुझे ध्यान करते हुए कई साल बीत गए, तो कई बार ऐसा क्षण भी आता था कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ देने की ठान लेता था, और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आ जाती थी जो रोज यही कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। और इस तरह मैं हमेशा अपने ध्यान में मन लगाता रहता था और साधना में लीन रहता था। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। बहुत गर्मी वाले दिन थे। मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि सामने से मुझे एक कुत्ता दौड़ता हुआ दिखाई दिया। वह भी बहुत प्यासा था। पास में ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया, जो कि उसकी अपनी ही परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन कुत्ता बहुत ज्यादा प्यासा होने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर के बावजूद वह कुत्ता नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही उस कुत्ते की परछाई भी गायब हो गई।
उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद भी व्यक्ति को छलांग लगा देनी चाहिए। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। मेरा तीसरा गुरु एक छोटा सा बच्चा था। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर किसी मंदिर में रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? तब वह बच्चा बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब ये मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब ये मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहां से ये ज्योति आई है? तब वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है, कहाँ गई है वह? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार उस समय चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। मुझे अपने जीवन में जहां से भी कुछ सीखने को मिला, मैंने उसे ही अपना गुरु समझ लिया। ज्ञान तो मिल गया, परंतु धारण तब हुआ जब मैंने इसे बांटना शुरू किया। हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना चाहिए। कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए कि उसने क्या कहा और क्यों कहा। तब उसकी कही हुई बातों से अपनी की हुई गलतियों को समझने और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। ये जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। ये हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस बौद्ध भिक्षु की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी निराश और उदास नहीं होना चाहिए और आपको कोई रास्ता जब दिखाई न दे रहा हो तो हमेशा ईश्वर को याद करते हुए उनका नाम का जाप करें। इससे आपको शांति मिलेगी, जिससे आप अपना दुख भूलकर अपने काम को पुनः नए ऊर्जा से कर पाएंगे। देर से ही सही पर सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।